हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एडू ज्ञान वाला। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म एडू ज्ञान वाला के ऊपर। सबसे पहले तो यार टॉपिक वॉपिक स्टार्ट करने से पहले तो ये ज़रूर से बता दें कि मतलब इससे पहले का जो भी आप लोग अगर 103 सब्सक्राइबर्स में से कोई हो, अभी शायद 103 सब्सक्राइबर्स चैनल पे, तो इससे पहले जो आप अगर वीडियो देखते हो मेरा, तो इससे पहले का अगर जो था या अभी भी आप जाके देख सकते हो, सैमसंग नोट्स पर जो मैं लिखता था वो ज़्यादा बेटर है कि यही सैमसंग का दूसरा ऐप है गुड नोट्स। इस पर ज़्यादा बेटर डायनेमिक इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, यूजर्स के हिसाब से तो मुझे दोनों ही बढ़िया लगा। ठीक है, तो बढ़िया है, मस्त है यार। ओके, तो आज अब चलो बता देना आप लोग फटाफट से। तो आज का हमारा होने वाला है टॉपिक, क्या होने वाला है? तो आज का टॉपिक हमारा होने वाला है, आप लोग देख पा रहे होंगे, डिस्कार्टेज रूल। ये टॉपिक के बारे में मैं थोड़ा पहले बता दूं। ठीक है, डिस्कार्टेज एक फेमस मैथमेटिशियन का नाम है, फेमस मैथमेटिशियन का नाम है, जिन्होंने एक रूल अपना दिया था। और ये जो रूल है बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक नहीं, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में होंगे। मैं क्वाड्रेटिक नहीं कह सकता, ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन जो है ना, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, इस नाम का जो टॉपिक है इसका, ये बहुत ही फेमस रूल है। फेमस रूल है या अब कह सकते हो सबसे कंफ्यूजिंग रूल है। ये रूल 99% जनता को नहीं पता होती है, 99% जनता को नहीं पता होती है, जो कि 11th में है अभी। तो मैं पहले ही बता थ्योरी ऑफ इक्वेशन का ये पोर्शन होने वाला है। इसका मतलब ये होने वाला है पोर्शन, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस का ये पोर्शन है। एंड ये आप कह सकते हो कि ये क्लास 11th का एक पोर्शन है, क्लास 11th का एक पोर्शन है। और ये जो पोर्शन होता है, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता आज तक कि वाई लोग पढ़ाते क्यों नहीं है और लोग पढ़ते क्यों नहीं, क्योंकि एक तरह से ये एक बहुत ही कंफ्यूजिंग नहीं है एक तरह। और जेई मेंस और एडवांस में क्वेश्चन, एडवांस नहीं कहूँगा मैं कहूँगा सिर्फ और सिर्फ जेई मेंस में सीधा यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं, क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, यहाँ से डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन डायरेक्ट। मैं आपको प्रूफ दे दूँगा, लाइक अभी रिसेंटली जेई 2022 में आया था, मेंस की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, इसीलिए ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आप लोग समझ ही पा रहे होंगे। अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है शायद से, तो हाँ, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो अब फटाफट से, बहुत बैकग्राउंड दे दिया यार 4 मिनट पे। तो डिस्कार्टेज रूल थ्योरी ऑफ इक्वेशंस का पोर्शन है, और हम लोग आपका, ठीक है, इसी को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये इक्वेशन आपका किसी भी डिग्री के लिए वैलिड होता है, लेकिन सारे इक्वेशन के लिए वैलिड नहीं होता है। मैं बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, कंफ्यूजिंग क्यों है ये, क्या है, मतलब क्या, मतलब है क्या, वो मैं बताना चाहूँगा। तो मैं लिख दूँ। हाँ, सबसे पहले तो आपको मैं एक सपोर्टिंग एग्जांपल देता हूँ। इस रूल को समझाने के लिए एग्जांपल से मैं समझाऊंगा, अलग ही मेथड है मेरा। एग्जांपल है कि x² - 3x + 2 = 0 आपको दे रखा है। तो अगर ये दिया हुआ है तो इसमें x का आपको रूट्स पता है, बेसिकली आपको पता है
इसके रूट्स क्या हो जाएंगे? उम्मीद करता हूँ कि आपको पता होगा, इसीलिए मैं आपको इसके रूट्स हो जाएंगे। रूट्स अगर इसके आप अल्फ़ा बीटा पकड़ के चलो तो अल्फ़ा कॉमा बीटा अगर है तो आपका अल्फ़ा इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा इक्वल टू आपका एक रूट 1 होगा, एक रूट 2 होगा। आप लोग निकाल के देख लो, फैक्टराइज करके देखोगे या फिर आपको श्रीधराचार्य मेथड लगाना है, जो भी मेथड लगाना हो निकाल के देख लो, फाइनल आंसर आपके पास यही आएगा 1,2। तो 1,2 कैसे रूट्स हुए? रियल रूट्स हुए। हुए कि नहीं हुए तुम ही बताओ? रियल रूट्स हुए। रियल रूट्स हुए, ठीक है। 1,2 as per Descartes, as per Descartes, सबसे पहले देखो, आपको ये रूट्स होते हैं, ये आपको कॉमन पता ही होगा, इसीलिए मैंने लिख दिया। आपको दिमाग में अभी कुछ कचरा नहीं फैलाना है। आपको मैं जितना बता रहा हूँ उतना आप नोट कर रहे हो, नोट करो, समझ रहे हो समझो, बस उतना समझो। एक बार फाइनली मैं बता दूँ, उसके बाद आपको दिक्कतें नहीं आएगी, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आप लीडिंग कोफिशिएंट आपकी इक्वेशन का देखो। लीडिंग कोफिशिएंट इसका 1 है, इसका -3 है, ये +2 है, ठीक है। आपको इस लीडिंग कोफिशिएंट का साइन देखना है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है भैया। तो सबसे पहले क्या था साइन? पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर आपका क्या आ रहा है? पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। सबसे पहले तो आपको ये नोट करना है कि पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ, साइन चेंज हुआ यार, पॉजिटिव से नेगेटिव गया, फर्स्ट साइन चेंज है ये आपका, ये आपका फर्स्ट साइन चेंज है। नेगेटिव से पॉजिटिव गया, ये आपका सेकेंड साइन चेंज है। पहले आप देख पा रहे हो कि नेगेटिव से पॉजिटिव से नेगेटिव गया, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव गया, फाइनली दो साइन चेंज हो रहे हैं, दो साइन चेंज हो रहे हैं, दो साइन चेंज हो रहे हैं, दो साइन चेंज हो रहे हैं। तो एज पर डिस्कार्टीज स्टेटमेंट, एज पर डिस्कार्टीज स्टेटमेंट क्या था? तो डिस्कार्टीज स्टेटमेंट, अभी हो सकता है आपको समझ ना आ रहा हो, ये बहुत क्रिटिकल टॉपिक समझते हैं लोग, 99% जनता को नहीं पता। आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप लोग देख लो कहीं पर जाके। डिस्कार्टीज स्टेटमेंट है क्या? ठीक है, डिस्कार्टीज स्टेटमेंट है क्या? एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं तो थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं। मैक्सिमम पॉसिबल पॉजिटिव रियल रूट्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइन चेंज ऑफ लीडिंग कोएफिशिएंट। मैक्सिमम क्या है? फिर से देखो, मैक्सिमम पॉसिबल पॉजिटिव real roots is equals to number of sign change of leading coefficient। ठीक है, d ग्रेटर देन 0 साइन चेंज अगर हो रहा होगा
तो आपके दिमाग में एक लड्डू फूटेगा अब, वाह मज़े हो गए, फिर तो कोई भी क्वेश्चन हम देखते ही लगा देंगे ठीक। तो नहीं, रॉन्ग, डोंट डू लाइक दिस, डोंट डू लाइक दिस। नो गारंटी, इस स्टेटमेंट से आपको नो गारंटी क्या है भाई स्टेट, नो गारंटी। Given statement positive maximum possible routes, that is if possible। देखो स्टेटमेंट को सीधा सीधा समझो कि अगर किसी इक्वेशन में रियल रूट्स पॉसिबल होंगे तो अगर रियल रूट्स पॉसिबल होंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स जो होंगे वो आपके साइन चेंज के बराबर देंगे। मैक्सिमम यहाँ पर लिखा है कि अगर पॉसिबल है, हो सकता है वो इक्वेशन में पॉसिबल ना भी हो, नो पॉसिबल रूट्स, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर पॉसिबल है, अगर d ग्रेटर देन 0 आ रहा है आपका रियल रूट्स, चाहे वो नेगेटिव रियल रूट्स हो चाहे वो पॉजिटिव रियल रूट्स हो, समझ गए? इतना ही चीज़ है, गारंटी का लैक है यहाँ पर, है नहीं मतलब कि 100% वो होना ही है या कुछ भी। खैर ये बात आप लोग समझ गए। अब स्टेटमेंट आप लिखना चाहो तो लिख लो। फॉर f of x इक्वल्स टू 0, फर्स्ट स्टेटमेंट है मैक्सिमम पॉसिबल, थोड़ा शॉर्ट में लिख दूंगा मैं, पॉजिटिव रियल रूट्स इक्वल टू नंबर ऑफ साइन चेंज ऑफ लीडिंग कोएफिशिएंट। हाँ, इसके अगेंस्ट में जो आपका इक्वेशन होगा एक, जिसमें कि आपका साइन चेंज हो रहा होगा लेकिन उसके कोई रियल रूट्स नहीं होंगे, उसके मीन्स d ग्रेटर देन 0 नहीं होगा, उसका एग्जांपल आप मांगोगे अब कि हमें तो प्रूफ चाहिए। आपको एक इक्वेशन में सोच रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 अगर मैं रखूँ, क्या इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है? 1 माइनस 4 इज लेसर देन 0। तो ये इक्वेशन देखो, यस मिल गया। पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, दो साइन चेंज हुए तो इसके दो रियल रूट्स होने चाहिए, लेकिन इसके तो भैया कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे क्योंकि इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac तो 0 से बड़ा ही नहीं है, इज लेसर देन 0। बस ख़त्म, अपना स्टेटमेंट यहीं पर हो जाता है प्रूफ। क्या ऐप है यार, मेरा सैमसंग नोट सबसे बेस्ट है। सेकेंड में आप देख सकते हो मैक्सिमम पॉसिबल है, इफ़ पॉसिबल देन मैक्सिमम इतने रूट्स हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होगा। बस ख़त्म, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, इससे ज़्यादा आपको दिमागी कुछ नहीं लगाना है। नेगेटिव रियल रूट्स, भाई रियल रूट से तो नेगेटिव भी हो सकते हैं, इक्वल टू नंबर ऑफ साइन चेंज ऑफ लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ f ऑफ माइनस एक्स। ये आपका f ऑफ x के लिए था, ये वाला आपका f ऑफ माइनस एक्स के लिए। थोड़ा कचरा जरूर बन गया लेकिन आपको समझ जरूर आ जाएगा, इसका मैं गारंटी देता हूँ। बस खत्म, उतना अच्छे से डिज़ाइन नहीं है ये आप मेरे ख्याल से। कोएफिशिएंट ऑफ, ठीक है,
और देखो अब एग्जांपल ले लो, ये दोनों स्टेटमेंट को समझा दो। एफ ऑफ एक्स से कोई, ये क्या हो रहा है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, इसके दो रूट्स होंगे पॉसिबल। एफ ऑफ माइनस एक्स आप रख लो अगर, तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो नंबर ऑफ नेगेटिव रियल रूट्स इक्वल टू 0 होंगे, नो साइन चेंज। और हालांकि आप इसको प्रूफ भी कर सकते हो कि इसके 1,2 इसका अगर रूट्स है तो दोनों पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, तो नेगेटिव कुछ होगा ही नहीं, तो 0 आ गया 0। बस आपको एग्जांपल क्लियर हो गया होगा। अब देखो मैं अगर आपको बताऊं और एक एग्जांपल नंबर 1 ले लो, नहीं तो हाँ ये एक क्वेश्चन ले लो, ये वाला क्वेश्चन डिस्कार्टी ने भी जो हालांकि इक्वेशन बताया था वो भी उन्होंने 9th डिग्री इक्वेशन बताया था, तो मैं भी 9th डिग्री का दे रहा हूँ, वो नहीं दे रहा हूँ क्योंकि वो बहुत इजी था। देखो एफ ऑफ एक्स अगर है कोई आपका फंक्शन 2025 एक्स टू द पावर ऑफ 9 प्लस एक्स का पावर 7 प्लस एक्स प्लस 1, तो फाइंड, हालांकि बहुत इजी क्वेश्चन है ये, मिनिमम नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स। हाँ लेकिन इसमें डिस्कार्टीज रूल जिसको नहीं पता होगा वो फंस जाएगा, और डिस्कार्टीज रूल पे आप आंख बंद करके भरोसा भी नहीं कर सकते। डिस्कार्टीज रूल्स में मैक्सिमम पॉसिबल अगर पूछेगा, मैक्सिमम पूछेगा अगर आपसे रूल्स, और इफ़ पॉसिबल रहेगा, इफ़ पॉसिबल आपको दिमाग भी लगा सकते हो आप। इसमें एक और कॉन्सेप्ट मैं ज़रूर घुसेरूँगा, है नहीं उसमें वो कॉन्सेप्ट, लेकिन मैं घुसेरेगा। यार छोड़ो। तो देखो फाइंड नंबर कॉम्प्लेक्स रूट, आप स्टॉप करके बनाने की कोशिश करो, बना लिया होगा अभी तक, तो मैं इसका सॉल्यूशन दे देता हूँ। एफ ऑफ एक्स है तो इसके अगर आप साइन को देखो तो पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, साइन चेंज इक्वल टू 0। एफ ऑफ एक्स देखा है अभी, तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी ही नहीं है इसमें, तो पॉसिबल पॉजिटिव रियल रूट्स इक्वल्स टू 0, पॉजिटिव रियल रूट्स तो नहीं होंगे। अब एफ ऑफ माइनस एक्स को अगर देखोगे, माइनस 2025 एक्स के पावर में 9 माइनस एक्स के पावर में 7 माइनस एक्स प्लस 1, यहाँ पर फर्स्ट साइन चेंज हो रहा है, एक साइन चेंज हुआ, तो नंबर ऑफ चेंज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ नेगेटिव रियल रूट्स इक्वल टू 1। तो देखो नंबर ऑफ रियल रूट्स जो कि नेगेटिव है आपका, वो अगर 1 है, नंबर ऑफ टोटल रूट्स आपको पता है कि क्या हो जाएगा, टोटल रूट्स 9 होगा क्योंकि 9 डिग्री इक्वेशन है, हाईएस्ट डिग्री, तो कॉम्प्लेक्स रूट्स कितना हो गया, मिनिमम हो या इससे कम हो ही नहीं सकता, तो 8, क्योंकि 9 माइनस 1 इक्वल टू 8, तो आंसर यही होगी आपका। इससे ज़्यादा अब कॉन्सेप्ट के लिए तो नहीं है क्वेश्चन मेरे पास, लेकिन अब जेई मेन का PYQ भी आप कर लो, जेई मेंस 2022 आपको क्वेश्चन में लगा के लिख के दे देता हूँ, मैं लाया नहीं हूँ, मैंने अभी दिमाग में आ गया मैंने क्योंकि एक PYQ किया था मैंने, ठीक है, तो मैं 1 मिनट लगा, तो कुछ ऐसा ही क्वेश्चन साइज से पूछा गया था। तो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, जल्दी में थोड़ा बड़ा हो गया मुझसे, x7 इतना इक्वल टू 0 इक्वल टू रियल सॉल्यूशन का नंबर कितना होगा। ओके, तो देखो आप इसमें साइन देखो, प्लस प्लस प्लस, नो चेंज, एफ ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में नो चेंज, नो पॉजिटिव रियल रूट्स। एफ ऑफ माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में अगर आप देखोगे, माइनस एक्स पावर 7 आपका माइनस 5x क्यूब माइनस 3x,
एफ ऑफ माइनस है, सॉरी यहाँ तक सही नहीं था क्या?